शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। काली घटाओं के मस्त नज़ारे, गर्मी कुछ देर के लिए रुखसत हो गई। हवस धीरे धीरे से बढ़ने लगा है। चौक नाखुदा पानी वाला तालाब फर्रुखाबाद में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक इकबाल चौक में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वासा का अमला मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है। शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि चौक नाखुदा पानी वाला तालाब फर्रुखाबाद में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक इकबाल चौक में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वासा का अमला अलर्ट है। शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। काली घटाओं के मस्त नज़ारे, गर्मी कुछ देर के लिए रुखसत हुई। हबस धीरे धीरे से बढ़ने लगा है। चौक नाखुदा पानी वाला तालाब फर्रुखाबाद में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक इकबाल चौक में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वासा का अमला अलर्ट है। दूसरी जानिब लाहौरियों की शदीद गर्मी और हबस से जान छूट गई। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम एक मरतबा फिर से खुशगवार हो गया है। समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश भी बढ़ गया है। लाहौरियों की जिंदा दिली से एक ज़माना आशना है। मौसम खुशगवार हो तो लाहौरी मसरूफियत में भी वक्त निकालने का हुनर खूब जानते हैं। शहर में बारिश थमते ही कई खवातीन ने घरों में चटपटे पकवान तैयार करने का मंसूबा बनाया तो अक्सर शहरी दोस्त अहबाब और अहले खाना के हमरा समोसों पकौड़ों की दुकानों पर पहुँच गए। देखिए समोसे मिलते हैं, क्या जो लाहौरी हैं खाबों के तो शौकीन तो हैं, तो इसलिए अब जो अभी देखिए क्या मिलता है, क्या खाते हैं। अभी तो फिलहाल दोस्तों के साथ डिसाइड ही हो रहा है क्या प्लान होता है इनके साथ। तो हम यहाँ पे आए हैं समोसे की दुकान पर खाने पीने के लिए और लोगों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे मौसम को लोग इंजॉय कर रहे हैं, अपने घरों से निकल कर लोड शेडिंग से बच कर और खाने पीने की तरफ चटपटा चीज़ों की तरफ ध्यान रख रहे हैं। तो बस उसी हवाले से हम यूनिवर्सिटी से हमने सोचा कि आज निकलते हैं बाहर, बारिश को एंजॉय करते हैं और खाने पीने की तरफ। मौसम सुहाना हो जाए तो जिंदगी का मजा दुबाला हो जाता है। खुशगवार मौसम इंसानी जज्बात पर भी मुस्बत असर डालता है और प्यार और मोहब्बत की यही जज्बात लाहौर और जिंदा दिलाने लाहौर की पहचान है। लाहौरी ख्वाबों के शौकीन अफराद मौसम के तब्दील होते ही एक अलग सा जो है वो जायका लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं और समोसे पकौड़ों की लंबी लंबी लाइनों में लगकर इस खुशगवार मौसम का मजा दुबाला कर रहे हैं। कैमरामैन राना यास के हमरा कोमल असलम, लाहौर। कोरोना के वार बरकरार हैं। एक और मरीजा जान की बाजी हार गई। 65 साला जाहिदा गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी। शहर में 59 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन ने मास्क लगाने का भी कह दिया, जबकि बच्चों को मवेशी मंडियों में साथ ना ले जाने की हदायत भी की गई है। आपको बताएं कि कोरोना के वार बरकरार हैं। एक और मरीजा जान की बाजी हार गई। 65 साला जाहिदा गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी। शहर में 59 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन ने मास्क लगाने का कह दिया, जबकि बच्चों को मवेशी मंडियों में साथ ना ले जाने की भी हदायत की है। एक और मरीजा जान की बाजी हार गई। गंगाराम अस्पताल में शहर में 59 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन ने मास्क लगाने का कह दिया, जबकि बच्चों को मवेशी मंडियों में साथ ना ले जाने की भी हदायत की है। दूसरी जानिब ईद करीब आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी न पहुंचा। सार्फिन सस्ते घी की खरीदारी के लिए ख्वार हैं। एक से दूसरे स्टोर के चक्कर लगा लगा कर निहाल हो चुके। ख्वातीन कहती हैं कि घंटों कतार में लगवाने के बाद खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी ताहाल नहीं पहुंचा। सार्फिन सस्ते घी की खरीदारी के लिए ख्वार हो रहे हैं। एक से दूसरे स्टोर के चक्कर लगा लगा कर ख्वार हो रहे हैं। ख्वातीन कहती हैं कि घंटों कतार में लगवाने के बाद खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। ये टाइम आप देख रहे हैं क्या हो गया, और ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट होगा, उन्होंने बता देना स्टॉक खत्म हो गया। ये जलील हो रही हैं बीबियाँ बेचारी, खुद आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। क्या फ़ायदा मुझे बताओ ऐसे हुक्मरानों का कि अवाम अगर परेशान हो रही है, ईद इनके दिन है, एक कारोबार को नहीं, जलील हो रहे हैं। ऊपर से आके यहाँ पे आके 200 रुपये या 150 रुपये की खातर सुबह से जलील हो रहे हैं। आधी दिहाड़ी पूरी ज़ाया हो गई। सुबह 6 बजे आ गए हैं, हूँ कह रहे हैं कि हो नहीं गा। मेहरबानी अवाम दरखास्त है कि हो तो खुला दें। कागज़ की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पब्लिशर्स का पुरानी कीमत पर किताबें छापने से साफ इनकार। लाखों बच्चों को 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की किताबें नहीं मिली। महकमे स्कूल ने 15 जुलाई तक किताबों की फ्राहमी का दावा किया है। महकमे तालीम की बड़ी नाअहली सामने आ गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों को 15 जुलाई तक किताबें फ्राहम करने का दावा किया गया।
ताहम 31 जुलाई तक भी बच्चों को किताबें फ्राहम नहीं की जा सकेंगी। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान रज़ा रहमान का कहना है कि हुकूमत कागज़ पर फौरी सब्सिडी देने का ऐलान करे। पब्लिशर्स को कागज़ पर सब्सिडी देकर किताबों की प्रिंटिंग जल्द करवाई जा सकती है। किताबें ना मिली तो बच्चों के छुट्टियों के 3 माह ज़ाया हो जाएंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बच्चों को किताबों की जल्द फ्राहमी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। रवां माह के आखिर तक बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार क्यों, वजह सामने आ गई। 82 अरब रुपए का फंड इस्तेमाल नहीं हो सका। मार्च और अप्रैल में मंसूबे इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि 636 अरब के फंड्स थे, 554 अरब ही इस्तेमाल किए जा सके हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक अवामी फलाह के तरक्याती मनसूबों पर 82 अरब रुपए का फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो सका है, जबकि सियासी सूरत हाल के पेश नज़र तरक्याती मनसूबों पर बजट का इस्तेमाल अप्रैल और मार्च में सुस्त रवि का शिकार रहा। महकमों की जानिब से 636 अरब रुपए के रिलीज़ करदा फंड्स में से 554 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल हुआ। काबिल तारीफ कारकर्दगी के हामिल महकमों में ट्रांसपोर्ट और महकमे ज़राअत शामिल हैं। 96% फंड CNW डिपार्टमेंट, जबकि हेल्थ, हायर एजुकेशन और पब्लिक बिल्डिंग्स ने इस्तेमाल किए। स्कूल एजुकेशन के शोबे में 95%, जबकि तवानाई में 91% और माहौलियात के शोबे में 90% फंड्स का इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया है। फरागोगी के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात एंटी करप्शन ने SCCP से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान को मरासला इरसाल कर दिया गया। गौसिया बिल्डर्स हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया का रिकॉर्ड तलब किया गया है। फरागोगी गौसिया बिल्डर्स की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरागोगी के खिलाफ करप्शन तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जी मंगोलिया हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाली फरागोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स का रिकॉर्ड तलब किया है। एंटी करप्शन ने GTA के बाद सिक्योर्ड्स एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब किया है, जबकि एंटी करप्शन की टीम हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से तहकीकात कर रही है। शहरियों की दरख्वास्त पर हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया है। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक फरागोगी हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया तामीर करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स की डायरेक्टर हैं। गौसिया बिल्डर्स ने 51F गुलबर्ग 2 में दफ्तर कायम कर रखा है, जबकि एंटी करप्शन ने एडिशनल रजिस्ट्रार SCCP को खत लिखकर रिकॉर्ड तलब किया है। एंटी करप्शन वाले दिन भर रात तकते रहे। ताहिर खुर्शीद नोटिस के बावजूद पेश न हुए। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TK को मुबैना करप्शन और गैर कानूनी ठेकों पर तलब किया गया था। एंटी करप्शन के डायरेक्टर विजिलेंस ने साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को नोटिस भेजकर आज सुबह 11 बजे एंटी करप्शन हेड ऑफिस में तलब किया था। एंटी करप्शन ने पेश न होने की सूरत में ताहिर खुर्शीद को यकतरफा कार्रवाई का इंदिया दिया था। ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन ताहिर खुर्शीद को दोबारा तलबी का नोटिस जारी करेगी। ताहिर खुर्शीद पर रिश्वत लेकर ठेकेदारों को इजाफी फंड्स जारी करने का इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद ने मुबैना तौर पर साबिक चीफ इंजीनियर CNW नॉर्थ वसीम तारिक के साथ मिलकर तमाम इजाफी फंड्स नॉर्थ सर्कल में मंजूर करवाए। ताहिर खुर्शीद पर अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेस्को में बोगस पेंशन का स्कैंडल। समनाबाद डिवीजन में जाली पेंशनर बनाकर घपला किया गया। 52,93,000 कौन खा गया। FIA ने छानबीन शुरू कर दी। एडिशनल चीफ इंजीनियर लेस्को रमजान भट्ट एक्सियन पावर डिस्पैच सेंटर हमादुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेस्को की समनाबाद डिवीजन में घोस्ट पेंशनर्स के अकाउंट्स की मदद से घपला किया गया, जबकि 52,93,000 रुपये का घपला करने पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA ने एडिशनल चीफ इंजीनियर लेस्को रमजान भट्ट और एक्सियन पावर डिस्पैच सेंटर हमादुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वाज़ेह रहे कि रमजान भट्ट की तैनाती के दौरान इकबाल टाउन डिवीजन में भी करोड़ों रुपये की गिबन का स्कैंडल सामने आया था, जिसका केस अदालत में ज़ेर समात है। FIA के मुताबिक दोनों अफसरान की तैनाती के दौरान लाखों रुपये खुर्द बुर्द किए गए। 10 साल के दौरान तैनात रहने वाले 20 मुलाजमीन को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन कैंपेन अपने अरूज पर है। PP 168 में नून लीगी उम्मीदवार मलिक असद खोखर भी मुतहरिक। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जहां दीगर सियासी जमातें मुतहरिक हैं, वहीं नून लीग भी अपनी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करती नजर आ रही है। मलिक असद अली खोखर ने MPA अख्तर हुसैन बादशाह समेत UC 230, 229 और 231 के साबिक चेयरमैन, नाज़म, नायब नाज़म समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान से
DHA में वाक़ इंतखाबी दफ्तर में मुलाकात की। नून लीगी रहनुमा असद खोखर अपने हल्का UC 229 में लीगी रहनुमा मियां शौकत के घर पहुंचे और वहां पर मौजूद दीगर नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की। बादअज़ा मलिक असद खोखर मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर कैसर मीर पहुंचे और कारकुनान सपोर्टर्स से मुलाकात की। 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शेर को वोट देने की अपील की। उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद भट्ट के एजाज़ में क्रिश्चियन आबादी सेक्टर P1 में जलसे का इनेकाद किया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए खालिद अहमद भट्ट ने कहा कि UC नाज़िम मुंतखब होकर हल्के में मसीही ख़ानदानों की मुस्तकिल सरपरस्ती की, बेरोज़गार मसीही नौजवानों को चिंची रिक्शे की सहूलत लेकर दी, यतीम मसीही बच्चों की मुस्तकिल कफ़ालत कर रहे हैं। आबादी में मौजूद चर्च के लिए स्पीकर और दीगर ज़रूरियात पूरी की। क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर तोहफ़ क्रिसमस गिफ्ट भी दिए जाते हैं। मसीही आबादियों के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। मुंतखब होकर साबित करेंगे कि तराजू वाले ही हालात बदल सकते हैं। जलसे में मुकामी UC रहनुमा राव महफूज आसी, नायब सदर JI यूथ PP 160 चौधरी कासिम और दीगर ने भी शिरकत की। टैंक के PTI रहनुमा की रिहाइशगाह से करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा गाड़ियां पकड़ी गई हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक PTI सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साकिब खान चदड़ की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है, जबकि बहरिया टाउन गुलबहार ब्लॉक रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। चौधरी साकिब खान चदड़ की रिहाइशगाह से 7 करोड़ रुपए मालियत की 2 स्मगल शुदा गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस को खुफिया इतला मिली थी कि बहरिया टाउन में वाक़े गुलबहार ब्लॉक की 82 नंबर रिहाइशगाह में 2 स्मगलशुदा गाड़ियां मौजूद हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम जब वहां पे छापा मारने के लिए पहुंची तो ये रिहाइशगाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 96 चन्योट के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साकिब खान चदड़ की रिहाइशगाह थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने वहां से 7 करोड़ रुपए मालियत की 2 स्मगलशुदा गाड़ियां कब्जा में लेके अपने दफ्तर में मुंतकिल कर दी हैं। PTI के ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवार की रिहाइशगाह से मर्सिडीज और BMW गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनमें से एक गाड़ी अप्लाइड फॉर थी, जबकि दूसरी गाड़ी को नॉन जेन्युइन एक फेक नंबर प्लेट लगाई गई थी। एक स्मगलशुदा गाड़ी जो है BMW है, दूसरी इसमें मर्सिडीज है। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा आफ्ताब की हदायत पे एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर अली असद, इंस्पेक्टर असलम चौधरी, गुलजार भट्टी, फजल अवान, अल्लाह जिद्दा, अदनान चांडियों में दीगर ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। और कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने PTI रहनुमा की रिहाइशगाह से ये गाड़ियां अपने दफ्तर में मुंतकिल कर दी हैं और इन गाड़ियों की जल्द लिबार्टरी कराई जाएगी। PP 96 के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाब के कैंडिडेट हैं साकिब खान चदड़, जिनकी रिहाइशगाह पे छापा मारा गया है। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि PTI रहनुमा इस वक्त कहाँ पर हैं? क्या उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? देखें, वो खुद तो अपनी रिहाइशगाह पे मौजूद नहीं थे चूंकि इलेक्शन के सिलसिले में कैंपेन चल रही है, जबकि PTI के रहनुमा अहमद अली दरीशत जो है ये जराए का कहना है कि मौका पे पहुंचे और इन्होंने खासी एफर्ट की कि ये गाड़ियां जो हैं यहाँ से कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम जो है ये अपने दफ्तर में मुंतकिल करने में कामयाब ना हो। लेकिन कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने तकरीबन 3 घंटे की तवील ऑपरेशन के बाद ये दोनों स्मगलशुदा गाड़ियां, जिनकी मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है, ये अपने दफ्तर में मुंतकिल कर दी हैं। जी गाड़ियां अपने दफ्तर मुंतकिल कर ली गई हैं। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कस्टम्स इंटेलिजेंस ने बहरिया टाउन गुलबहार ब्लॉक रिहाइशगाह पर छापा मारा है, जबकि PTI सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साकिब खान चदड़ की रिहाइशगाह पर यह छापा मारा गया है। 2 गाड़ियां 7 करोड़ रुपए मालियत की जब्त कर ली गई हैं।